हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और चलिए सॉल्व करते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर को। लास्ट वीडियो में हमने 1 से 38 एमसीक्यूज सॉल्व किया था। इस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज है, जिसमें 38 एमसीक्यूज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39. Fill in the blanks by choosing the correct option given in the brackets. A aqueous solution of gas X turn red litmus blue. It must contain hydroxyl ion और hydrogen. इन दो में से मुझे चूज करना है. That is the hydroxyl ion. When this solution is added to aqueous copper sulfate, जब हम उसे कॉपर सल्फेट में एक्सेस में मिलाएंगे, सो इट टर्न इनटू डीप ब्लू। डीप ब्लू में वो चेंज होगा। द गैस एक्स इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। कौन होगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट विच इज द एक्सेस रिएक्ट टू द ग्रीनिश येलो गैस टू फॉर्म अ वाइट फ्यूम, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन था, क्योंकि भाई एक गैस है जिसको एक्वस सोल्यूशन मीन्स NH4OH। NH4OH में होता है हाइड्रोक्सिल। जब हम उसको मिलाते हैं कॉपर सल्फेट में, सो कॉपर सल्फेट में वो डीप ब्लू में बदलता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट हियर गिवन रॉन्ग। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर में आपके में दिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री, बट ये क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का। नाउ नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर 40 स्टडी ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन है। अमोनिया कैन कन्वर्ट heated copper oxide to copper. This shows that ammonia is a reducing agent और oxidizing agent। अभी अपन ने ऊपर बात करी, क्या है अमोनिया? एक reducing agent है। So correct answer is the reducing agent. So now next question is question number 41. So question number 41, the number of hydrogen atom present in 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of sulfurous acid are X and Y respectively. Relationship between X and Y is क्या होगा? X is equal to Y. Cannot compare X and Y. Yes, X is equal to Y. ये एप्लीकेबल क्वेश्चन है जो कि मोल कॉन्सेप्ट का है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन है हमको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन X decolorizes bromine in carbon tetrachloride and hydrocarbon Y does not decolorize bromine water. Both the compound burn with shooty flame. The molecular formula of X and Y is, हमें बताना है कि दोनों का molecular formula क्या होगा। X and Y is C5H8 and C4H10। एक होगा C5H10, दूसरा होगा C4H10। एक क्योंकि सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे हमारे पे C5H12 है और C4H8। इसमें करेक्ट आंसर होगा C5H8 and C4H10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर एन एल्केन विथ 5 कार्बन एटम आर। यहाँ पे हमें देखना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। 3 and 4, so answer is 3. Now next from the chemical bonding, cation are oxidize और reduce। क्या होते हैं ये? ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि केटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीडाइज आयन ड्यू टू द गेन और लॉस, क्या करते हैं ये? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल एटम। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ द हाइड्रोकार्बन हैज द फॉर्मूला ऑफ C50H98, then it is likely to undergoes dash addition or substitution reaction and the hydrocarbon is an saturated or unsaturated hydrocarbon। CnH2n+2 से हम चेक कर लेंगे। उसको चेक करने के बाद इसमें आएगा आंसर, ये है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कैसी रिएक्शन? अगर ये अनसेचुरेटेड है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेबल हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको आराम से बैठ के इसकी थोड़ा स्टडी करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और इस वीडियो से हेल्प लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरियस प्रॉपर्टीज। द एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज
0.88 angstrom, and that of nitrogen is 0.70 angstrom. Nitrogen lies to the left or right to the बोरॉन। यहाँ पे देखिए 0.88 एंगस्ट्रम है और नाइट्रोजन की उससे कम है, तो किधर जाएगा वो? राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस द डैश lower and higher is the position of the cation of the electrochemical series, the greater the difficulty it being discharged at the cathode. क्या आएगा? higher. The higher is the position of the cation to electrochemical series, the greater of the difficulty to it being discharged at the cathode. Understanding है? Now next, the correct order of increasing volatility of the acid is CH3COH। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई आंसर नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा CH3COOH, ये सबसे कम होगा। उसके बाद बढ़ेगा मेरा HNO3, देन इसके बाद होगा HCl। ये आंसर होना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट किया। Now next is the question number 49 from the metallurgy. Nikita wanted to gift her friend two decorative piece that is quite hard and strong, doesn't get corroded and can be polished. She selected the statue that matched her criteria as it made of an alloy whose main constituent was। क्या होगा यहाँ पे? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। तो करेक्ट आंसर रिकॉल है, ये यहाँ पे होना चाहिए कॉपर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं अपन। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, कॉलम A and कॉलम B is given, A and B is given, A और B given है। सो A is alkali metal, alkali metal इसमें हमें क्या मिल रहा है देखते हैं अपन। बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर मिल रहा है हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो करेक्ट आंसर इसका आएगा, ध्यान से देखिए, 4th नंबर आएगा पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, रुबीडियम। सो करेक्ट आंसर एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स कौन सी होंगी? जो सेकेंड ग्रुप से रिलेटेड हो। एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स 5th वन, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। किसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो अपन देखेंगे बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है। लेफ्ट टू राइट आने पे क्या होगा? इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं बट शेल उसका सेम है। नाउ नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस कहाँ पे होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नाउ पीरियड थर्ड एलिमेंट, पीरियड थर्ड एलिमेंट हमारा बचा क्या? हमारा बचा 3rd नंबर। सो करेक्ट आंसर इज 3rd, विच इज द फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फर। तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।